thanking you and wishing you from the core of my heart, and especially to Mr. Kolimul Haq, Dr. Kolimul Haq, the agent of this institution, for Suchitra Kakuri Madam, District Program Coordinator Pedagogy. আমি এই মিটটাকে আজকে ওপেন হিসাবে ঘোষণা করব। থ্যাংক ইউ। बहुत धन्यवाद। अब मैं डॉक्टर बसर रहमान बाबा साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि साइंटिफिकली हमारे चैनल में स्वागत है। शुक्रिया सर, आप डॉक्टर हैं, आपने भी कभी तैयारी करनी शुरू की होगी अपनी डॉक्टर की जो पढ़ाई की, तो उसमें भी स्ट्रेस होता होगा, और आप आज एक डॉक्टर हैं तो भी आज स्ट्रेस है। उस समय कैसे हैंडल करते थे और आज कैसे हैंडल करते हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर आप कामयाब हो भी जाते हैं तो क्या स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है? देखिए, स्ट्रेस जो है लाइफ में थ्रू आउट रहना है, ये ख़त्म नहीं होने वाला है। जिस दिन स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा उस दिन या तो आप ख़त्म हो जाएंगे या फिर आपका प्रोग्रेस ख़त्म हो जाएगा। स्ट्रेस ज़रूरी चीज़ है। जब तैयारी करते थे, जब स्टूडेंट थे, तब भी स्ट्रेस होता था। सोसाइटी का एक ज़रूरत होती है उस समय जब आप कभी स्ट्रेस में ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से निगेटिव थॉट की तरफ जाते हैं और आपके पास आपके घर वाले, आपकी सोसाइटी वाले अगर वो पॉजिटिव फीलिंग या सपोर्ट्स आपको दे पाते हैं तो आप उस वक्त काफ़ी हद तक उभर पाते हैं। और जो हमारे टीचर थे बेसिकली मेरे प्राइमरी स्कूल के, मैं थ्रू आउट अभी भी उनके घर जाता हूँ, क्योंकि वो हर मोड़ पे मुझे कुछ ना कुछ गाइडेंस देते रहे और वो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में समझाते थे। और जब भी कोई स्ट्रेस होता था तो ही यूज़ टू कंसोल। तो हमेशा थ्रू आउट आज भी अगर कभी परेशानी होती है तो उनके घर जाता हूँ। अभी वो नहीं रहे। सर, अभी जो परेशानी आती है या स्ट्रेस आता है, मज़ा लेते हैं कि नहीं? हाँ, मज़ा लेते हैं। चैलेंज तो हमेशा, चैलेंज को आप जब एक्सेप्ट करेंगे तो आपके अंदर एक एनर्जी आ जाएगी जी। और उससे जो ऊर्जा मिलेगी वो आपको बहुत आनंद में है। और आजकल लगता है कि बच्चों को शायद जब स्ट्रेस आता है या संघर्ष करना पड़ता है तो मज़ा नहीं लेते हैं। इसीलिए सुसाइडल जो आप बता रहे थे आगे प्रोग्राम में कि सुसाइड करने का जो अटेम्प्ट वगैरह ये सब बढ़ रहा है, तो एक्चुअली वो लोग स्ट्रेस को इंजॉय नहीं कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहिएगा उन बच्चों को जो तैयारी कर रहे हैं पढ़ाई की, आपकी तो एक डॉक्टर बनना चाहते हैं? देखिए, मेहनत ज़रूर करना है, मेहनत पे यकीन भी रखना है और चीज़ें अपने समय से मिलती हैं। तो आपको इस सोच करके कि अभी अगर हम फेल भी हो गए या कामयाब नहीं हुए तो रास्ता बंद हो गया, ऐसा नहीं है। ज़िंदगी में चीज़ें मिलेंगी, आपका काम है परिश्रम करते रहना, तैयारी करते रहना। आप तैयारी कीजिए और डिफ़िकल्टीज़ को आना जाना लगा रहेगा, और जो लोग भी परिश्रम किया है वो एक दिन कामयाब ज़रूर एक होगा। आखिरी सवाल से, अगर आप डॉक्टर नहीं बन पाते तो क्या? तो मेरी राय थी कि मैं लॉयर बनता। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। सर, आपका परिचय क्या है? डॉक्टर V.F. गेंटेट, कर्नल गेंटेट, साइकेट्रिस्ट, IQCT मेडिकल कॉलेज। अच्छा सर, एक सवाल मैं कार्यक्रम में था तो एक बच्ची ने आपसे सवाल करा कि आजकल बच्चियां जो है फेसबुक में, इंस्टाग्राम में और सारे जो सोशल ऐप्स हैं वहाँ उनका दोस्ती वगैरह जो है तुरंत हो जाता है ना, वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, ऐसा बच्चे कह रही थी। लेकिन जो माता पिता उनको बच्चे से पालते हैं, बड़ा करते हैं, आखिर उनकी बात उन लोगों को क्यों नहीं समझ में आती है? ओके, देखिए सोसाइटी चेंज हो गया। पहले जैसे जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर होता था वो आजकल है ही नहीं। आज का दिन में मामा मासी ये सब टर्म तो डिक्शनरी में मिलेगा। 50% बच्चों को ये सब है ही नहीं, जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर नहीं है। तो इसीलिए उनका जो स्ट्रेस है वो जो इमोशनल वेंटिलेशन नहीं होता है, स्ट्रेस अपने पास ही रह जाते हैं। और माँ बाप तो है, लेकिन माँ बाप एक तो वर्किंग है और 50% 60% केसेस में बोथ वर्किंग है। तो दोनों जब वर्किंग है टाइम नहीं दे पाते हैं तो बच्चे किसके साथ शेयर करेंगे? मैंने आजकल क्या हो रहा है शेयर सर, नहीं कर पाते, इसीलिए वो अट्रैक्ट हो जाते मतलब हैं। मैंने पहले हम लोग सुनते थे दादी के नुस्खे, ये शायद हम लोग मिस कर रहे हैं।
उनका बात करने के लिए कोई है ही कोई नहीं। नहीं है। तो इसीलिए तो गार्जियन को कुछ कहिएगा सर, जो लगता है कि बच्चों के साथ कनेक्टिविटी उनकी और अच्छी होनी चाहिए, क्या कहिएगा? कनेक्टिविटी अच्छी होना चाहिए, क्वालिटी टाइम होना चाहिए, अच्छा पेरेंटिंग होना चाहिए। और कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता है, ठीक से पेरेंटिंग नहीं हो पाता है, तो महंगा महंगा गिफ्ट देते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा देता है, उसमें और भी बर्बादी हो जाते हैं जी। ये कहना चाहता हूँ कि पेरेंट्स को भी अच्छा पेरेंटिंग के लिए सोचना पड़ेगा, कैसे करना चाहिए उनका, उस हिसाब से पेरेंटिंग होना भी ज़रूरी है, तभी जाके और बच्चों पे कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है। जब बच्चों पे कॉन्फिडेंस होगा तभी जाके ये बच्चों का पेरेंट्स के ऊपर भी कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो दोनों तरफ से ये होता है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं नेपाली पाड़ा हिंदी हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक कलीमुल हक सर। हमारे चैनल में स्वागत है सर। थैंक यू वेरी मच। सर आज काफ़ी अच्छा एक प्रोग्राम हुआ जिसमें काफ़ी विद्यार्थियों ने लड़कियों ने हिस्सा लिया है, तो आज के कार्यक्रम के संबंधित में बताइए। और बहुत सारे मेहमान भी सब आए हुए थे और बच्चों को जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट वगैरह के बारे में बताया गया, तो कार्यक्रम के संबंध में बताइए सर। एक्चुअली जो पश्चिम बंगाल सरकार का शिक्षा दफ्तर है, उन्होंने एक सर्कुलर दिया था कि 2 तारीख से लेकर 8 तारीख तक जो स्टूडेंट वीक के रूप में ऑब्जर्व किया जाए, और उसमें सरकारी जो ऑर्डर था उसमें था हर दिन कुछ ना कुछ कार्यक्रम करना है। तो उसी के तहत जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, हमें कहा गया कि आप स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर में सेमिनार कीजिए। तो उसी के तहत हम लोगों ने स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए सेमिनार का आयोजन किया था। और मुख्य रूप से जो वक्ता है इसमें IQ सिटी मेडिकल कॉलेज के 2 डॉक्टर, रिनोन डॉक्टर वीवी गंटेट और डॉक्टर बसर इमाम अहमद, हमने उनको बुलाया था। और साथ में हमारे ADI सर थे, सर्व शिक्षा मिशन के कई ऑफिशियल थे। इसके अलावा हमारा प्लांटेशन प्रोग्राम था, और जो सबसे वाइटल था वो था लड़कियों के लिए सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम का इनोवेशन भी आज हुआ है। ये भी शिक्षा दफ्तर के द्वारा रानी लक्ष्मीबाई आत्म रक्षा प्रशिक्षण, इसका हर स्कूलों में दिया गया है कि इसको चलाया जाए। तो उसी के तहत आज हमारा इसका उद्घाटन हुआ। सर स्ट्रेस मैनेजमेंट के माध्यम से बच्चों को जो है आने वाली ज़िंदगी के जो स्ट्रेस जो उनको संघर्ष करना पड़ेगा, उसके लिए आप लोग जागरूक कर रहे थे। लेकिन होता क्या है, हम लोग जो देखते हैं कि आजकल बच्चों को जितना भी आप मोटिवेट करें, लड़के जो हैं खाते हैं गुटखा, लड़कियां जो है सोशल ऐप्स में जाकर जो है वगैरह रील्स वगैरह भी बनाती हैं। तो ये सब बंद होना चाहिए कि नहीं? क्योंकि अगर आप अपने खुद के पर्सनैलिटी पर अगर काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको कितना भी सिखाया जाए, कितना भी पढ़ाया जाए, ये सारा कुछ जो है बेकार हो जाएगा। पर्सनैलिटी किस तरह से जो है उनको अपनी और पर्सनैलिटी की ओर ध्यान देना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि समाज में हर समय हर कुछ रहा, दोनों चीज़ रहता है, कि होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव। आज हम कहते हैं कि मैं अभी देखा कि 100 साल पहले जो है जो दिसंबर महीना गर्म आया था, सबसे गर्म महीना था। इसका मतलब है कि इसके पहले भी घटना घटा है। तो ये जो चीज़ें हैं वो रूप बदलता है, आकार बदलता है। जब हम लोग पढ़ रहे थे उस समय गार्जियन का और या समाज का जो अपेक्षा होती थी कि लड़का अच्छे से पढ़ लिख ले, कोई नौकरी हो जाए। तो उस समय जो आज मैं बच्चों को देखता हूँ, हमारे यहाँ 4,500 के आसपास बच्चे, और हम लोग उसको टेकल करते हैं। जो बच्चों में एग्जाइटी है, प्रेशर है, जब हम लोग पढ़ते थे वैसा नहीं था। गार्जियन का भी मकसद था, गार्जियन भी चाहते थे कि मेरा बेटा पढ़ लिख ले, कहीं नौकरी हो जाए। लेकिन आज जो एक समस्या हो गई है कि हर कोई चाहता है कि मेरा बेटा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। तो ये जो चीज़ें एक प्रेशर पड़ता है। पड़ोसी के पास जाते हैं, देखते हैं पड़ोसी का बच्चा जो है डॉक्टर बन गया, हमारा बच्चा क्यों नहीं बनेगा। दूसरी तरफ हम गांव में थे, शहर में आ गए हैं। गांव में हमारा पूरा परिवार था, एक जहाँ पर हमारे सारे रिश्तेदार रहते थे, हम उनसे बातें करते थे, बच्चा उससे मिलता था। अपने माँ बाप से कम अपने भाइयों से, बहनों से और रिश्तेदारों से ज़्यादा मिलता था। शहर में न्यूक्लियर हो गया है, यहाँ पर एक माँ बाप है और एक भाई बहन हो सकता है, इसके अलावा उसको खेलने वाला नहीं कोई मिलता है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, आदमी को शेयरिंग, पहले हम लोग बहुत कुछ शेयर करते थे, आज का बच्चा शेयर नहीं करता है। और ख़ास करके लॉकडाउन के बाद ये जो मोबाइल का जो युग आ गया है, इसका इम्पैक्ट कुछ दिन तक और रहेगा। लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं, बच्चे इसको समझ नहीं पा रहे हैं। इसी सब के तहत जो बच्चों को एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, उसको ओवरकम करने के लिए कैसे इस पर हम काबू पा सकते हैं, इसको कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं, इसी के तहत आज एक प्रोग्राम रखे थे। और जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया कि स्ट्रेस हमेशा है और रहेगा, और स्ट्रेस एक लाइफ का हिस्सा है। आप स्ट्रेस को अगर सही तरीके से मैनेज करते हैं तो आप सक्सेस होंगे। अगर आप इसको सही तरीके से नहीं लेते हैं, निगेटिव में जाते हैं। सफलता पाना सब चाहता है। सफलता है क्या सर? आप लाइफ में सबसे पहले तो एक अच्छा इंसान बनना,
एक अच्छा एजुकेशन लेना, आपको जो जीने का जो जरिया है उसमें एक कमाने का जरिया भी हो, आप चाहे बिजनेस के रूप में हो, नौकरी के रूप में हो, तो लोग सफल उसी के ही करते हैं। तो आजकल क्या है कि लोग चाहता है कि हम शॉर्टकट रास्ता अपनाएं, तो सफलता का शॉर्टकट रास्ता है नहीं, आपको संघर्ष करना पड़ेगा। तो अभी जो एक समस्या आ गया कि लोगों में संघर्ष करने का जो क्षमता है वो कम होती जा रहा है, और ये एक बहुत समस्या है। तो हम लोगों को सभी को चाहिए कि, और ये जो आपने क्वेश्चन किया कि कितना भी करता ही है, तो हमारा काम है जो भी अच्छे लोग हैं कि उसको हम प्रयास करते रहें, लोगों को अवेयर करते रहें, और अवेयर करते करते अगर एक को हम ठीक करेंगे तो वो 5 को करेगा, वो अगले फिर 5 को करेगा। तो ये एक सर्किल चलता रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। माता पिता सबसे करीब होते हैं बच्चे के, और आजकल हम लोग ये सुनते हैं कि बच्चे बच्चियां जो है सोशल ऐप्स में दोस्ती करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं जुलते हैं। वो समझते हैं कि बाहर की दुनिया बेहद करीब है, लेकिन उनके आसपास उनके साथ जो उनके माता पिता हमेशा उनके साथ जुड़े रहते हैं, वो दरअसल अपने माता पिता की बात नहीं सुनने के कारण विभिन्न तरह की परेशानियों में आ जाते हैं। तो उन बच्चों से कहना चाहता हूं कि आपका सबसे करीबी मित्र अगर कोई है तो वो है आपके माता पिता। आप अपने माता पिता की बातें सुनिए, क्योंकि माता पिता ही वो आपके एक ऐसे इंसान होते हैं जो आपको आपकी बदतमीजियों के साथ स्वीकार करते हैं। अगर आप किसी के काम के हैं बाहर तो ही वो आपको प्यार करेगा, लेकिन आपके माता पिता ही वो ऐसे हैं जो आपको निस्वार्थ प्यार करते हैं, आपकी बदतमीजियों के साथ, आपकी गलतियों के साथ स्वीकार करते हैं। इसलिए आपका सबसे करीबी मित्र है आपके माता पिता। और उन माता पिताओं से भी कहना चाहता हूँ जो हर हमेशा अपने बच्चों को डांटते हैं, फटकारते हैं, धमकाते हैं, स्ट्रेस पैदा करते हैं उनके अंदर कि अच्छे से पढ़ाई करो, नौकरी नहीं मिलेगी तो भीख मांगोगे वगैरह वगैरह, खाने को पैसे नहीं मिलेंगे, कपड़े पहनने को नहीं मिलेंगे। तो उन माता पिताओं से कहता हूँ कि आप अपने बच्चे को रह रहकर डांटे नहीं, स्ट्रेस पैदा ना करो उनके अंदर पैदा करें साहस, समर्पण, उत्साह, ताकि वो आने वाले समय में जो भी परेशानियाँ, जो भी संघर्ष उनके जीवन में आने वाला है उसके लिए वो खुद को तैयार करें। क्योंकि साहस, आपके अंदर उत्साह अगर नहीं है तो आप जीवन में कभी भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और सबसे जरूरी बात कि सफलता का सबसे मूल मंत्र होता है अपने अंदर एक खुशी पाना, खुशी महसूस करना। आशा है कि हमारा ये जो कवरेज रहा स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेकर आपको बेहद पसंद आया होगा। जय हिंद, नमस्कार।